सबसे ज्यादा बीजेपी दिल्ली का कैडर जाता था हेडक्वार्टर में जश्न मनाने के लिए। वो हारे कि जीते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अपने लिए जाएगा। अब आज अपने लिए बीजेपी का कैडर जाएगा 7:45 बजे। आज शाम बीजेपी दफ्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए, जश्न मनाने के लिए जाएंगे। और आज 27 साल बाद पहली बार ऐसा होगा कि दिल्ली में बीजेपी का कार्यकर्ता अपने लिए जश्न मनाने के लिए पहुंचेगा बीजेपी हेडक्वार्टर। वरना यह होता था कि भाई प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अब शॉर्ट नोटिस पर अलग अलग राज्यों के कार्यकर्ता तो आएंगे नहीं, तो कौन आएगा? दिल्ली का कार्यकर्ता। अब आज दिल्ली का कार्यकर्ता बड़े घमंड और फक्र के साथ यहां पर बीजेपी हेडक्वार्टर में शाम को ये लगभग रात ही को 7:45 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए जाएगा। और ये जश्न की लाइव तस्वीरें स्क्रीन पर आपके सामने है। आतिशबाजी हो रही है, मतलब सोचिए 11:30 बज रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। बीजेपी के काडर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जमकर उत्साह है, क्योंकि इस वक्त रुझानों में 41 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 29 सीटों पर आम आदमी पार्टी, और खाता भी नहीं खोल पाई है। कंसिस्टेंसी पिछले 3 चुनावों से 2015, 2019 और 2024-25 कांग्रेस 0 पर। कांग्रेस जी तो बीजेपी ईसी की वेबसाइट के अनुसार 44 बीजेपी 26 आप, तो बीजेपी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, बीजेपी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और बीजेपी की जो लीड्स हैं वो भी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में बढ़ती जा रही हैं। आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी जो लीड इस वक्त बनी हुई है वो गोपाल राय ने बनाई हुई है। गोपाल राय ने बाबरपुर में सबसे ज्यादा जो मार्जिन लेके जो चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले जो आगे चल रहे हैं, उनमें जो सबसे ज्यादा मार्जिन है वो गोपाल राय का है। बाकी उनके मार्जिन जो है वो उतने ज्यादा नहीं है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत बड़े बड़े मार्जिन चल रहे हैं वो बता दें, कुलवंत राणा 20,000 से ऊपर के मार्जिन में चल रहे हैं। नांगलोई जाट से मनोज शौकीन 14,000 के वोट पे मार्जिन पे हैं। बहुत बड़े वालों में विजेंद्र गुप्ता भी अब 11,000 के मार्जिन पे। सिंह सिरसा 10,955। हाँ, 11,000 पे मनजिंदर सिंह सिरसा भी आगे चल रहे हैं। 13,000 पे नजफगढ़ में नीलम पहलवान आगे चल रही हैं। उधर 12,000 पे रविंदर सिंह नेगी पटपड़गंज से। देखिए पटपड़गंज, रविंदर सिंह नेगी, कौन रविंदर सिंह नेगी? ये वो रविंदर सिंह नेगी जी, आपको याद होगा अभी 2-3 तस्वीरें इनकी टीवी पे बड़ी मशहूर हुई। अभी जो हाल की तस्वीर थी वो प्रधानमंत्री ने उनके 3 बार पैर छुए थे। वो रैली पे पहुंचे और रवि नेगी ने प्रधानमंत्री के पैर छुए तो प्रधानमंत्री ने पलट के 3 बार उनके पैर छू दिए कि भाई मेरे मत पैर छुआ करो। लेकिन रवि इससे पहले रवि नेगी की जो तस्वीरें आई थी वो ये क्योंकि वहां के पार्षद थे, तो जब ये कांवड़ के रूट में दुकानों पे नाम लगाने वाला खेल चला था, तब रवि नेगी वो सब्जी वालों के ठेलों वालों पे जा रहे थे और बोल रहे थे अपना नाम बताइए, और वहां पर फिर वो बीजेपी का झंडा नहीं, वो भगवा झंडे लगा रहे थे, भगवा झंडे लगा रहे थे बोल के। अच्छा, अब बीजेपी दिल्ली की जो एक्स पर आईडी है उससे एक पोस्टर रिलीज किया है और वो पोस्टर ये कह रहा है _रही_है_भाजपा दिल्ली में। ये बीजेपी दिल्ली की तरफ से एक पोस्टर रिलीज किया गया है और यतेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी दफ्तर से। देखिए हेडक्वार्टर अलग जगह है और दिल्ली का जो मुख्यालय है बीजेपी का वो अलग है। यतेंद्र का रुख करने से पहले एक बड़ी खबर आप दे रहे हैं। हाँ? जी नहीं, मैं सिर्फ मार्जिन की क्योंकि बात कर रहा था, वहां पे क्रैप कर लेते हैं। बीजेपी की जो मार्जिन हाईएस्ट है, जैसा हमने मुस्तफाबाद देखा, दूसरे नंबर पर कौन है? करावल नगर। एक हाईएस्ट मुस्तफाबाद, दूसरे पे करावल नगर। ये वो, हालांकि ये वो दंगाग्रस्त दंगे वाला एरिया जो था जहां पे सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी, वहां पे सबसे ज्यादा मार्जिन है बीजेपी का। गोंडा भी तो नजदीक में है ना, वहां भी तो बीजेपी जीत रही है। हाँ, गोंडा में 17,000 का मार्जिन है। मतलब जो भी दंगा प्रभावित इलाके हैं वहां पर पोलराइजेशन का इफेक्ट यहाँ रुझानों में तो दिख ही रहा है। यतेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। यतेंद्र, ये आगे पोस्टर मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, इस तरह का पोस्टर सामने आ चुका और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम भी सामने आ रहा है कि शाम को करीब 7:45 बजे वो बीजेपी। रमेश बिदूड़ी का बयान आ रहा है, बस 1 सेकंड।